अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश बी में लेसन इंग्लिश बी के स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश बी के लेसन्स में हम सबसे पहला लेसन लेटर्स करेंगे। आज हम फ़र्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे, तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए फ़र्स्ट लेटर को रीड आउट कर देता हूँ। आप लोगों ने अच्छी तरह इसे सुनना है और बाद में अच्छी तरह इसे आपने लर्न कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले लेटर लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, जब हम लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं, जहाँ से हम लेटर लिख रहे होते हैं अपना एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अपना जहाँ पे हम होते हैं अपना अपने एड्रेस लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू ओल्ड हॉस्टल। ठीक है, ओल्ड हॉस्टल से वो ख़त लिख रहा है। नीचे उसने क्या लिखा है, लाहौर, यानी कि लाहौर से लिख रहा है, शहर का नाम लिख रहा है। जैसे आप लेटर में लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, उसके नीचे आप सिटी ABC लिखते हैं, यानी कि ऊपर आपने एड्रेस लिखना है थोड़ा, और नीचे शहर का नाम लिखना है, और नीचे उसके क्या लिखना है, आपने डेट लिखनी है। और डेट लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आप लोगों का, कि सबसे पहले आपने महीना लिखना है। ठीक है, ये नहीं लिख देना जैसे आप 7वां महीना चल रहा है तो आपने ये नहीं लिख देना कि 7। ठीक है, आपने क्या लिखना है, जुलाई। क्या लिखना है, जुलाई लिखना है। साथ में आपने डेट लिखनी है। जब जुलाई और डेट लिख लेंगे आगे, तो उसके बाद आपने कॉमा पुट करना है और फिर आगे लिख देना आपने 2020। तो जब 2020 लिख देंगे तो उसके आगे आपने फुल स्टॉप पुट कर देना है। एक ये तरीका है डेट लिखने का। एक दूसरा तरीका भी है कि आप डेट पहले लिख लें, कितनी तारीख है, उसके बाद महीना लिख लें जुलाई। ठीक है, और फिर कॉमा पुट कर दें और फिर आगे साल लिख दें, यानी कि 2020, और फिर बाद में फुल स्टॉप पुट कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिखना है, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, जिसको आप ख़त लिख रहे हैं, जैसे ये अपनी मदर को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, डियर मदर। और डियर मदर के बाद आपने कॉमा पुट कर देना है। उसके बाद आपने लेटर की बॉडी स्टार्ट कर देनी है। ये तो अपनी होगी, ऊपर होगी सैल्यूटेशन होगी। ठीक है, इसे सैल्यूटेशन बोलते हैं, ये वो होगी। और नीचे आपने बॉडी स्टार्ट कर देनी है, लेटर लिखना शुरू कर देना है जी। टू ओल्ड हॉस्टल, लाहौर, March 23rd, 2017. Dear mother, I have received your letter yesterday. I am glad to know that you are fine. I was running a fever due to bad throat, but it was a temporary ailment. आई हैव रिकवर्ड नाउ। ठीक है, वो कहता है कल आपका मुझे लेटर मिला था। ठीक है, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप खैरियत से हैं, आप ठीक हैं। कहते हैं मुझे थोड़ा सा गला ख़राब था मेरा, जिसकी वजह से मुझे बुखार था, लेकिन ये एक आर्जी बीमारी थी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। You need not worry about my health. I am perfectly all right. I am taking good care of my diet and exercise regularly. I hope that after these assurances you will stop worrying about me. कहता है आपको मेरे बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रख रहा हूँ और रोज़ाना एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ। ठीक है, कहता है मुझे यकीन है कि इस तरह की एश्योरेंसेस के बाद आप मेरे बारे में परेशान नहीं होंगी। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, सबको घर पर सबको मेरा सलाम कहिएगा। योर्स अफेक्शनेटली। ठीक है, यहाँ पे योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं आप, योर लविंग सन भी लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे लिख लेंगे योर्स अफेक्शनेटली या योर लविंग सन, तो आप फिर आगे कॉमा पुट कर देंगे और नीचे अपना नाम लिख देंगे, नवीद अहमद या जो भी है आपने अपना नाम लिख देना है। या ऐसे भी आप लिख सकते हैं योर्स अफेक्शनेटली XYZ। ठीक है, और जब XYZ आपने लिखना है, एक्स लगाना है, एक्स लिखना है, उसके बाद कॉमा पुट कर फुल स्टॉप पुट करना है, फिर वाई, फिर फुल स्टॉप पुट करना है और फिर जी लिख के फिर आपने फुल स्टॉप पुट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लेटर जो आपने अपनी माँ को लिखा था, जो आपकी हेल्थ के बारे में परेशान थी। अब आपने ऐसा करना है कि इसे अच्छी तरह आप लोगों ने लर्न कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।